आपके मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि एक परंपरा ही नहीं, हमारी आजीविका का साधन है, हमारे जीवन का आधार है। हमारे किसान भाइयों ने नई कृषि की सोच और नई तकनीक अपना कर पूरे देश में प्रदेश को नंबर 1 बना दिया है। इससे हमारे हर गांव की तस्वीर बदल रही है और हमारे हर किसान की तकदीर बदल रही है। पर किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे किसान भाई बहुत मेहनत से सब्जी उत्पादन करते हैं। अगर बात हम टमाटर और प्याज की करें तो इसमें हमारे किसान भाइयों ने इस साल विपुल उत्पादन किया है, परंतु सही ढंग से भंडारण, सही ढंग से मूल्य संवर्धन और सही ढंग से उसका प्रसंस्करण की जानकारी न होने के कारण किसान भाइयों को अपनी मेहनत का वाजिब दाम नहीं मिल पाता। किसान भाइयों, इस संबंध में हम बाद में जानकारी देंगे, पर पहले देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं खास समाचारों पर। खरीफ का पहला अग्रिम उत्पादन अनुमान, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना से 19 मंडी और जुड़ेंगी, हिंदी में सॉफ्टवेयर बनाने की मांग, जीरा लगाने का वैज्ञानिक तरीका, मूंगफली फोड़ाई यंत्र। मौजूदा खरीफ सीजन के दौरान देश में रिकॉर्ड 13.5 करोड़ टन अनाज उत्पादन की उम्मीद है। खरीफ फसलों की अच्छी पैदावार में दलहन की फसल का अधिक योगदान होगा, जो अब नई ऊंचाई पर पहुंचने की उम्मीद है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने पहला खरीफ अग्रिम उत्पादन अनुमान जारी करते हुए कहा कि बम्पर उत्पादन का अनुमान कृषि वैज्ञानिकों को, अधिकारियों और अच्छे मौसम के कारण संभव होता दिखाई दे रहा है। तिलहन उत्पादन 2.33 करोड़ टन रहने की उम्मीद है। इस खरीफ सीजन में दलहन के रिकॉर्ड उत्पादन की वजह बम्पर फसल होगी, जो अनुमानत 87 लाख टन हो सकती है। वर्ष 2016-17 में अरहर उत्पादन 42.9 लाख टन रहने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि प्रदेश की 19 मंडियों में राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना शुरू होगी। भारत सरकार की इस योजना में प्रदेश की 20 मंडियों का चयन किया गया है। इसमें से भोपाल की करौंद मंडी में पायलट के तौर पर गत 14 अप्रैल से यह योजना लागू हो चुकी है। श्री बिसेन गत दिनों मंडी बोर्ड में आंचलिक अधिकारियों की बैठक में किए गए कार्यों और मंडी शुल्क की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मंडी समितियों में सुरक्षा निगरानी के लिए CCTV कैमरा लगवाने के निर्देश भी दिए हैं। कृषि मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि ई मंडी योजना सुचारू रूप से संचालित हो, यह तय करें। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन की फसलों के आवक का समय हो गया है। सभी फसलों का किसानों को समर्थन मूल्य मिले और बिचौलियां औने पौने दाम पर न खरीदे, इसका ध्यान रखा जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में अक्टूबर माह में होने वाले किसान सम्मेलन के बारे में बताया तथा उन्हें आमंत्रित किया। श्री चौहान ने किसानों के लिए हिंदी भाषा में ई सॉफ्टवेयर बनाने की मांग की। अभी कृषि संबंधी जानकारी के लिए अंग्रेजी में ई सॉफ्टवेयर चलाया जा रहा है। कृषि आधारित पोर्टल स्मार्टफोन पर खुलना चाहिए ताकि किसान स्मार्टफोन पर जब चाहें जहां चाहें कृषि पोर्टल खोलकर जानकारी ले सकें। जीरा एक उपयोगी महत्वपूर्ण मसाला फसल है। जातियों में S404, RZ16, RH4, MC43, UC118, GC1, GC2-3 इत्यादि। मूंगफली फोड़ाई के लिए वैज्ञानिकों ने हाथ से चलाया जाने वाला यंत्र विकसित किया है। ग्रामीण महिलाओं के लिए यह यंत्र काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के इस मूंगफली फोड़ाई यंत्र को बड़ी संख्या में अपनाया जा रहा है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में बस इतना ही। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद। किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बने मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात। मत हार मान तू, है देश की शान तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। बढ़ा कदम तू वीर के जैसे, तूफान बड़े देखे हैं ऐसे। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, जैसा कि जानते हैं कि टमाटर और प्याज एक महत्वपूर्ण फसल होती है जिसकी बाज़ार में वर्ष भर मांग रहती है और हर घर में मांग रहती है। इस साल हमारे प्रदेश के किसानों ने प्याज तो व्यापक रूप से पैदा की, पर सभी जानते हैं कि उस प्याज का हश्र क्या हुआ है। हमारे किसान भाइयों को अपनी मेहनत का वाजिब दाम नहीं मिला, सड़क पर फेंकना पड़ा, ये स्थिति आ गई। यही टमाटर की स्थिति है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर, आपकी समस्याओं को ध्यान में रखकर हमने निर्णय लिया कि आपको ऐसे विषय से अवगत कराएं जिससे अगर आप समझ जाएं तो उसका सही भंडारण कर सकते हैं, सही मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। और ये भी हम आपको बताएंगे कि आप प्रसंस्करण करें तो उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ, इसी संबंध में जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रण देकर बुलाया है फल अनुसंधान केंद्र ईंट खेड़ी की खाद्य वैज्ञानिक डॉक्टर शालिनी चक्रवर्ती जी को। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप भी बेहतर जानती हैं कि हमारे किसान भाई जब सब्जी उत्पादन का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, तो काफ़ी लागत आती है। और जब लागत का सही मूल्य हमारे किसानों को नहीं मिलता, वो ख़ास तौर से तो हमारी गाँव की जो बहनें हैं वो सब्जी का काम करती हैं, तो ऐसे स्थिति में हमें उन्हें कैसी खास जानकारी देना चाहिए जिसके आधार पर वो पैदा करते वक्त उनके मन में कोई शंका नहीं रहे। जैसे अगर हम बात करें मूल संवर्धन की, भंडारण की और प्रसंस्करण की, तो क्या है, थोड़ा अलग अलग बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया दिनेश जी आपने कि प्याज और टमाटर का विपुल उत्पादन होने के बावजूद भी हमारे किसान बहन भाई उससे भरपूर लाभ क्यों नहीं उठा पाती, जबकि उनकी पूरी मेहनत, खाद, पानी और बीज का वो पूरा उनका लागत लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो देखिए, इसका कारण ये है कि जब बहुत ज़्यादा उसका उत्पादन हो जाता है और बाज़ार में उस समय उसकी मांग उतनी नहीं होती है, तो ये उनको कौड़ियों के भाव बेचना पड़ता है या फिर वो इसको सड़क पे फेंकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उस दौरान अगर हम ये जो ज़्यादा उत्पादन जो हमारा हो गया है, जो हमारा मंडी में नहीं निकल पा रहा है सामान, तो उसका अगर हम उसको एक तरीके से कुछ विधियों का उपयोग करते हुए उनका संरक्षण कर लें, उनके कुछ
और उत्पाद बना दें, जिसको हम प्रसंस्करण कहते हैं। मतलब कुछ प्रसंस्करण विधियों का उपयोग करके उसके अन्य उत्पाद बनाकर उसके मूल्य को बढ़ा दें, उसकी जो लाइफ है, उसकी जो रखने की हमारा समय है उस सामान को, वो बढ़ जाए। तो वो प्याज और जो टमाटर हमारा ख़राब हो जाता है, उसके हम विभिन्न उत्पाद बनाकर हम बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो अगर हमारे किसान भाई ऐसा करें, उनको उसको संरक्षित करें, प्रसंस्कृत करें और उसका मूल्य संवर्धन करें, तो अपनी मेहनत से जो उन्होंने उत्पादन किया है उसका भरपूर लाभ वो उठा सकते बिल्कुल। हैं। किसान भाइयों, अब हम आगे जो बताने जा रहे हैं उसको आप नोट करें या ध्यान से सुने। बात करेंगे हम प्याज की। डॉक्टर साहब, प्याज इस साल पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से उसका उत्पादन हुआ है और उसका क्या हश्र हुआ है, हमारे किसान भाई हताश हो रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे किसान भाइयों को वो जानकारी उपलब्ध कराएं जिससे वो हताश ना हो और उनको वाजिब दाम भी मिले। तो पहले प्याज की बात करते हैं। प्याज के मूल्य संवर्धन के लिए किसान क्या करें? देखिए, प्याज जो हमारा सब्जी है, उसमें सबसे पहले हमें हमारे किसान को ये समझने की ज़रूरत है कि ये ख़राब क्यों होती है। क्यों हम जैसे गेहूं और अन्य अनाज या दालें हम 1-1, 2-2 साल तक संग्रहित करके रख पाते हैं, लेकिन प्याज हमारा बहुत वेयर हाउसेज उतने ज़्यादा आपके पास नहीं अवेलेबल हैं, जितने उपलब्ध नहीं है सरकार के पास, तो वो सुविधा उन्हें पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती कि सारे किसान अपना पूरा उत्पादन जो है वेयर हाउसेज में रख सकें, इसलिए वो ख़राब हो जाता है और वो उसको सही जो उपलब्ध है वेयर हाउसेज वो नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए वो ख़राब हो जाता है। ख़राब होने का जो मेन कारण है उसमें नमी का होना। हमारे जो अनाज होते हैं उनमें नमी बहुत कम होती है, इसलिए हम उन्हें ज़्यादा समय तक रख पाते हैं। लेकिन प्याज और अन्य सब्जियां, जैसे आपने टमाटर की भी बात की, इन सब में नमी का प्रतिशत 80 से 85% तक होता है। तो इस कारण, नमी के कारण इसमें जो जीवाणु हैं वो बहुत तेज़ी से इस पर पनपना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्दी सूटेबल जो उसके लिए क्लाइमेट चाहिए वो नहीं मिल पाता और वो ख़राब होना, उसको ख़राब करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमारे किसान भाई कुछ विधियां, जैसे कि टमाटर को आपने प्याज की बात की, तो प्याज को अगर हम सुखा कर इस्तेमाल करें, जैसे कि प्याज को सुखाने के लिए हमें क्या करना होता है, उसकी मैं आपको अपने किसान भाई भी ध्यान से सुने कि इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। प्याज को हम उसको छीलना है, पहले उसका छिलका उतारना है, दोनों साइड से उसका जो जड़ और ऊपर का जो अनवांछित उसका सामान है वो निकाल देना है, जो हम उसको उपयोग में नहीं लाते हैं। उसके बाद उसको हमें 4 मिलीमीटर के, मतलब 1 इंच के 8वें भाग के बराबर हमको पतले पतले उसके पीसेस काटने हैं, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और उनको हमें एक नमक के पानी में नमक का जो घोल तैयार होगा, वो हमारे किसान भाई नोट कर लें कि जो नमक का घोल तैयार होगा उसमें 1 लीटर में 1 मुट्ठी भर नमक हमको डालना है। और साथ ही एक रसायन का नाम भी मैं बोल रही हूँ, बहुत आसानी से ये बाज़ार में उपलब्ध हो जाता है। इस रसायन का नाम है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और 1 लीटर पानी में ये सिर्फ 2 ml हमको इस्तेमाल करना होता है। इस रसायन का नाम डॉक्टर साहब एक बार और बता दें। हाँ, किसान भाई अच्छे से इसको नोट कर लें कि 1 लीटर पानी अगर हम ले रहे हैं तो उसमें एक छोटी मुट्ठी हल्का करीब, मतलब अगर मैं बताऊं तो 15 से 20 ग्राम नमक और उसमें हमें 1 चुटकी, जैसे कहना चाहिए मुट्ठी तो नमक और चुटकी भर उसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, हमारे किसान भाई लिख लें, मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ये आपको बाज़ार में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और 1 चुटकी भर आपको, जैसे चुटकी भर नमक कहते हैं, तो चुटकी भर ये रसायन 1 लीटर पानी में डालना होता है, गुनगुने पानी में, और उसमें ये कटे हुए प्याज के टुकड़ों को हमें डाल देना होता है। सब थोड़ा बीच में रोकना चाहूँगा, अभी आपने जो माप 1 लीटर का बनाया, तो 1 लीटर में कितनी प्याज उसको? 1 लीटर में इतनी प्याज की जो उसमें आसानी से डूब जाए, जैसे अंदाज लगाएं, अंदाज से आधा किलो प्याज। ठीक। हाँ, तो इसी हिसाब से हमने ये छोटे स्तर पे इसलिए बताया कि इसमें आपका स्तर जितना ज़्यादा, आप जितने भी स्तर पे करना चाहें, ये उसी स्तर में आप पानी बढ़ाते जाएंगे, उसी स्तर में आपका नमक और जो रसायन हमने आपको बताया उसकी मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। तो इतनी प्याज हमें लेनी है जितनी कि वो उसमें आसानी से डूब जाए, और गुनगुना पानी होना चाहिए। इसमें हम ये रसायन मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे और उसके अंदर हम इस प्याज को डाल के 1 घंटे के लिए हमें इसको रख देना है। इसका फ़ायदा ये है कि जब हम इस पानी में इसको रख देते हैं तो 1 घंटे के अंदर जो उसमें जीवाणु या कुछ भी उसकी सतह पर होते हैं वो सब मर जाते हैं, और जब हम इसको
बाद के लिए सुखाते हैं और सुखा के इसको हम संरक्षित करते हैं 1 साल 2 साल के लिए, तो इसमें जीवाणु नहीं पनप पाते हैं। सुखाने का क्या मापदंड है, कितना सुखाना इसके जब चाहिए? हम पानी से इसको निकालते हैं तो उसके बाद हमें इसको सुखाना होता है। हम अगर व्यावसायिक रूप से इसको कर रहे हैं तो उसमें हम मशीनों का उपयोग करते हैं, ड्रायर वगैरह होते हैं। लेकिन अगर हमारी ग्रामीण महिलाएं इसे घर के उपयोग के लिए करना चाहती हैं तो सूर्य की रोशनी में सुखाना सबसे सरलतम उपाय है, जो कि बिना पैसों के आपका एकदम सस्ती विधि है और जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपको एक नीचे जगह कुछ बिछा के, पॉलिथीन वगैरह बिछा के उसके ऊपर इस प्याज को सूखने के लिए डाल देना है। 3 से 5 दिन में, कड़कती धूप में 3 से 5 दिन अगर हमारा ये प्याज सूख जाता है तो ये इसकी जो नमी का लेवल है वो हमने आपको बताया था कि शुरू में 85% तक पानी होता है, नमी होती है प्याज में, वो सूख कर 7% तक आ जाती है और 7% या उससे कम तक, मतलब जब वो तोड़ने पे कट की आवाज़ आने लगे तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारी प्याज अब सूख चुकी है। और जब वो सूख चुकी है तो उसको हम ठंडा करके, धूप से जब हटाएंगे तो गर्म होगी, उसको ठंडा करके पॉलिथीन्स में उसको हमें पैक कर देना है और उसको एक सूखे और ठंडी जगह पे उसको हमें रख देना है। इस तरीके से इन सूखी हुई प्याज को हम 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक हम बड़े आराम से इसको रख सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। जी जी। किसान भाइयों, कितनी बढ़िया बात डॉक्टर साहब ने बताई है। जिस चीज़ के लिए आप चिंतित हैं और वो अगर पहले से जानकारी, इसीलिए तो हमने डॉक्टर साहब को बुलाया आपके लिए। डॉक्टर साहब, ये जो पैकिंग करेंगे जी, तो पैकिंग अपने गांव स्तर पर ही कर सकते हैं? उसका जो मुंह बांधना हो, जी जी, किसी रस्सी से बांधने, हाँ, इस बारे में बताएं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पैकिंग इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है कि अगर आपने पैकिंग ठीक से नहीं की और बरसात का मौसम आने पे फिर से उसमें नमी आ गई तो वो ख़राब होने का उसमें बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि हमारा जो सूखा हुआ प्याज है वो भी ख़राब हो सकता है, उसमें फफूंद लग सकती है। तो देखिए, वैसे तो पैकिंग के लिए बहुत एक छोटी छोटी मशीनें आती हैं जिसमें हम पॉलिथीन के जो पैक्स आते हैं, आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, जितना भी हम उत्पादन कर रहे हैं प्याज की सुखा रहे हैं उस हिसाब से हम वो पैक्स खरीद लें और उनमें हम जब भरते हैं, ठंडा करके हमें उसे भरना है। एकदम गरम तापमान पे उसको नहीं भरना है, उसको रूम टेम्परेचर पे, कमरे के तापमान पर लाके उसको हमें भरना है और भर के मशीन आती हैं जो पैकिंग करते हैं, उसको रख के उसको सील कर देते हैं। और गांव के स्तर पे हम क्या करें, जब हमारे पास मशीन ना हो तो बहनें हमारी मोमबत्ती एक जला लें और मोमबत्ती की लौ पर उसको मोड़ के एक तरफ से सील कर दें और ये सुनिश्चित करें कि वो पूरा एक तरफ से दूसरे सिरे तक सील हो गया है और उसके अंदर अब हवा या नमी नहीं जा सकती है। तो ये एक गांव के स्तर पर एक सरलतम तरीका है जिससे हम पैकिंग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो छोटे और लघु किसानों की बात हुई या उन छोटे छोटे किसानों की बात हुई जो कम स्तर पे सब्जी पैदा करते हैं, पर जो किसान बड़े बड़े जिनके यहाँ 1000 कुंटल, 2000 कुंटल, और इस साल हुआ है ऐसा, उन किसानों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? कोई बड़ी बड़ी मशीनें खरीदें, कहाँ से खरीदें? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि घरेलू स्तर पर अगर हम छोटे स्तर पर कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमारे लिए उपयोग में आती हैं। वरना अगर हमारा किसान जिसका उत्पादन क्विंटल्स में हो रहा है तो उसके लिए वो बड़ी आसानी से एक छोटी सी प्याज सुखाने की एक इकाई लगा सकता है। वैसे देखिए, आजकल बाजार में बहुत बड़े बड़े सोलर ड्रायर्स आ रहे हैं जिसमें एक साथ 1-1 कुंटल प्याज को सुखाया जा सकता है और फिर उसको हम सूखी हुई प्याज को पैकिंग मशीन की मदद से पैक करके भी रख सकते हैं। पैकिंग मशीन भी बाजार में उपलब्ध है। अगर किसान चाहता है कि वो 1 कुंटल से भी ज़्यादा उसका है और वो बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगाना चाहता है तो हमारी जो सौर ऊर्जा है, जो ये सूर्य की रोशनी है, इसमें एक हम छोटा सा अपनी यूनिट हमारा किसान लगा ले। छोटा सा यूनिट में मैं थोड़ा सा किसान भाई थोड़ा इस पर ध्यान दें, जो हम पॉली हाउस के लिए कपड़ा इस्तेमाल करते हैं वही कपड़े का हम अगर एक 350 से 400 वर्ग मीटर में अगर हम एक छोटा सा पॉली हाउस बना लें जिसमें कि हमारी लागत बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, उसमें जो हम ढांचा है वो बांस के जो कच्चा बांस है उसको मोड़ के हम उसका इस्तेमाल करके उसका ढांचा तैयार कर सकता है हमारा किसान। और जो पॉली हाउस का जो कपड़ा आता है उसको उस ढांचे पे चढ़ा के उसमें एक छोटा सा दरवाज़ा लगा के वहाँ अंदर उसके वो प्याज सुखाने का कार्यक्रम कर सकता है। उसमें उसको कोई लागत बहुत कम है, मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है और 3 से 5 दिन में
5 कुंटल प्याज वो 400 वर्ग मीटर एरिया में बहुत आसानी से सुखा सकता है। ये हम तब की बात कर रहे हैं जब हमारी प्याज निकलती है, अच्छी गर्मी होती है, तब उस समय पे काफ़ी धूप भी रहती है, तेज़ धूप का जो तापमान है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो 3 से 5 दिन में बड़ी आसानी से 350 से 400 वर्ग मीटर में वो, अगर ये अब जो हमने ये ढांचा बताया है, अगर इस तरीके से वो बना लें, जिसमें मुश्किल से मैं समझती हूँ कि उसकी 5 से 10 हज़ार रुपये लागत आएगी। कोई मशीन या उसके लिए हमको बिजली की उसको ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही सस्ती विधि से वो ये सूखा प्याज तैयार कर सकता है। और किसान भाइयों, ये तो बात हुई प्याज की, कितनी सस्ती विधि है, कितना सस्ता उपाय है। अगर यही बात हमारे किसान भाइयों को वैज्ञानिक ढंग से हम पहले बता देते, जो बताना चाहिए था, तो निश्चित तौर से ये नहीं होता। डॉक्टर साहब, अब बात करें टमाटर की, तो टमाटर भी एक ऐसी फसल होती है कि व्यापक जब उत्पादन होता तो किसान उसको टाली भर भर के खेतों से बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि एक दिन के बाद ये सड़ जाती है। तो उसके लिए कैसे भंडारण की करें? बिल्कुल सही कहना है दिनेश जी आपका, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। और बड़ी दुखद स्थिति लगती है जब देखते हैं कि किसान इतनी मेहनत कर रहा है, इतना अच्छी मात्रा में उत्पादन लेके जा रहा है, लेकिन वहीं पे वो 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो प्याज बेचने पे मजबूर हो जाता है। तो हम जब भी अपने गांव में जाते हैं या किसान हमारे केंद्र पर आते हैं, तो हम उनको हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि क्यों आप इतनी मेहनत करने के बाद आप क्यों नहीं इस तरीके की तकनीकें सीख लेते, जिससे अपने ही गांव में टमाटर के आप जब ज़्यादा उत्पादन हो रहा है उसे बाज़ार में मत बेचिए, और अपने ही गांव में ऐसी इकाइयां लगाइए जिससे आप टमाटर के विभिन्न उत्पाद बना सकें, और वहीं पर उत्पाद बना के आप बाज़ार में इसको बेच सकें। जो कंपनियां जो उनसे खरीद के कंपनी कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं, सस्ता टमाटर किसान से खरीदती हैं और उसके बाद उसी से टमाटर का सॉस, टमाटर की प्यूरी, टमाटर का केचप, टमाटर का पाउडर, टमाटर के सूप, ये सब में टमाटर का इस्तेमाल होता है, और वही सब कंपनियां करके 3 गुना 4 गुना 5 गुना फ़ायदा ले रही हैं। पर हमारा किसान जो बहुत मेहनत कर रहा है, वो ये तकनीकी के अभाव में कुछ नहीं कर पा रहा है। हमें किसान भाइयों को ये कहना है कि अपनी माताओं, अपनी बहनों, अपनी बच्चियों, और जो हमारा सबसे बड़ी चीज़, जो हमारे गाँव में जो जवान हो रहे लड़के हैं जो नौकरी के चक्कर में बाहर जाना चाहते हैं, उनसे हम कहें कि ऐसी इकाइयां लगाएं जिनसे हम टमाटर का उत्पाद अपने गांव में ही तैयार कर सकें, जैसे कि टमाटर का केचप, टमाटर की प्यूरी, टमाटर का सॉस। तो अपना जो फ़ायदा है वो पूरा, उसका लाभ जो है टमाटर के उत्पादन का लाभ उन तक पूरा का पूरा पहुँचेगा। किसान भाइयों, ये टमाटर की भी बात आप सुन रहे हैं, पर हम डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि जब तक तकनीकी जानकारी किसानों तक नहीं पहुँचे, तो इसके लिए आप कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था कर दी है? इससे तो किसानों को, बल्कि गांव में जो रहने वाले बेरोजगार नौजवान हैं या माताएं बहनें हमारी जो गांव में रहती हैं, फुर्सत के क्षणों में ये काम कर सकती हैं, तो उनके लिए कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था इत्यादि है? हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। इसके लिए जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के या हमारी यूनिवर्सिटी, जो राजमाता विजयराजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसके तमाम कृषि विज्ञान केंद्र, हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है जहाँ पे इस तरीके के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। हमारे भोपाल के आसपास के जो भी किसान हैं, अगर चाहें तो हमारे फल अनुसंधान केंद्र ईटखेड़ी में आके भी इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। एक नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, अभी आपको दिनेश जी वो बता देंगे। तो मैं बता देता हूँ किसान भाइयों, फल अनुसंधान केंद्र ईटखेड़ी का नंबर है 0755 285 4340। नंबर एक बार और नोट कर लें, 0755 285 4340। इस नंबर पर आप फ़ोन करें, आपको बहुत सटीक जानकारी वहाँ से मिलेगी। हाँ, आगे बताएं ना। अगर आपको बाज़ार के लिए उत्पाद बनाने हैं, आपको सही तरीके से प्रशिक्षण लेना है, और उसके बाद उस जो भी आप सामान तैयार कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। आप घर के लिए उत्पाद बना सकते हैं, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा ध्यान ना दिया और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बन जाए, चलेगा, लेकिन अगर आप बाज़ार के लिए उत्पाद बना रहे हैं तो आपको उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखना है। दूसरा, मार्केट में कैसे लेके जाना है, इसके लिए हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक विंध्य वैली करके एक ब्रांड चलता है, जिसके अंतर्गत ऐसे बहुत सारे समूह हैं गांव के जो अपना उत्पाद विंध्य वैली ब्रांड के छत के नीचे बेच रहे हैं। तो अगर हमारे ऐसे कोई समूह
देखिए ये सब काम मैं गांव वालों को बता देना चाहती हूँ कि अकेले ये सब काम थोड़ा करना मुश्किल है, क्योंकि ये खेती से थोड़ा सा अलग हटके काम है, पारंपरिक खेती से थोड़ा सा अलग हम सोचना चाह रहे हैं। तो हमें गांव की महिलाओं को कुछ 10-15 औरतें अगर मिल जाएं, एक समूह बनाएं और उस समूह का द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं एक साथ पहले प्रशिक्षण लें, उत्पाद बनाएं और इन उत्पादों को मार्केट के साथ लिंक करने के लिए ऐसे जैसे विंध्य वैली ब्रांड मैंने आपको बताया, इसी तरीके से सहकारी जो उनके संस्थाएं बन जाती हैं, उसकी छत के तले एक जगह सामान को इकट्ठा करके जो आपके बाजार नियर बाय जो भी आपके बाजार में आसपास बेच सकते हैं। जैसे स्व सहायता समूह बनाकर हमारी बहनें बेचें तो निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब सच मानो आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी समय पे दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज जो दी गई जानकारी है उसका पूरा लाभ उठाएंगे। पर किसान भाइयों, गांव के विकास का अर्थ है किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि किसान गांव के विकास की धुरी होती है, इसलिए किसान को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी है। पर किसान भाइयों, आप मिलकर गांव की चौपाल पर बैठकर इस बात पर का निर्णय करें और समझें कि हमें ये सब काम करना चाहिए, तभी तो आत्मनिर्भर बनेंगे। तो उसी चौपाल से आप एक पत्र लें डाक से और फिर पत्र हमें डालें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, रूम नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। हमारे पिन कोड है 462013। फिर मिलेंगे ऐसी नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।